बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक मीना सभा की बैठक के बारे में। जैसा आप सभी को पता है, प्रत्येक सप्ताह शनिवार के दिन साप्ताहिक मीना सभा का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 20 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली मीना सभा का बैठक का बात करेंगे। इसमें 2 गतिविधियां कराई जाएंगी। पहली गतिविधियां होगी क्या बेटियां घर में भी सुरक्षित हैं, और दूसरी पॉक्सो एक्ट। साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग बेसिकखबर.blogspot.com से आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप चैनल की लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से ब्लॉग पर जाकर आप प्रिंट ले सकते हैं। सम्मानित शुभमकर्ता हुआ आशा है आप साप्ताहिक मीना सभाओं का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालन कर रहे हो। यदि कोई समस्या आपको है, तकनीकी सुझाव चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमारी मदद के लिए आप बोल सकते हैं। अगर आपको कोई किसी कारणवश पिछले सप्ताह की कोई गतिविधि छूट गई हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पर मीना मंच की प्लेलिस्ट में जाकर सहायता ले सकते हैं। आज के लिए बात करते हैं आधा फुल कॉमिक बुक 5 क्या बेटियां घर में भी सुरक्षित हैं पर आधारित कार्यक्रम गतिविधि कराई जाएगी। सबसे पहले चलचित्र क्या बेटियां घर में भी सुरक्षित हैं, इसका प्रदर्शन करें, इस पर कोई कहानी बताएं। इस विषय पर छात्र छात्राओं से बातचीत करें। चलचित्र सेफ्टी टूल किट पर आधारित का प्रदर्शन करें, उसका मार्गदर्शन करें। खेल के माध्यम से किशोर किशोरियों और समुदाय के लोगों को सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक करें। उनमें असुरक्षित स्पर्श को ना कहने की क्षमता का विकास करें। उन्हें अवगत कराएं कि असुरक्षित स्पर्श से कैसे बचा जा सकता है, या दुर्भाग्य से कोई इससे पीड़ित हो तो वह क्या करें। उन्हें पॉक्सो एक्ट की जानकारी दें। सभी छात्राओं को भी चर्चा में व्यक्ति का समान अवसर प्रदान करें। अंत में सत्र का समेकन करते हुए छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण ज्ञानवर्धन सुगमकर्ता अथवा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। टूल 10 अवश्य भरें। साथियों, असुरक्षित स्पर्श से कैसे बचाएं, इस सब के बारे में हम पिछली मीना मंच की गतिविधि के अंदर बात कर चुके हैं। अगर आपको उससे चीज़ें बतानी है तो आप पुरानी वीडियो का सहायता ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्या बेटियां घर में भी सुरक्षित हैं। इस पर एक कहानी के माध्यम से बच्चों को बताएंगे। मीना 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके घर वाले कहते थे घर सबसे सुरक्षित जगह होती है, बाहर से डर लगता है। मीना भी यही मानती थी। एक दिन जब माँ खेत पर गई और पापा काम पर गए, तब घर में एक परिचित रिश्तेदार आया। ऐसा रिश्तेदार जिससे वो परिचित थी, सब उसे अपना ही मानते थे। घर के सभी सदस्य उसे अपना ही परिजन मानते थे। वह मीना से जरूरत से ज़्यादा पास आने लगा। मीना को अच्छा नहीं लगा। उसका मन घबराने लगा, दिल तेज तेज धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी यह सही है या गलत। उसे असहज जरूर लग रहा था। ऐसा परिचित जिसे उसके परिजन अपना मानते थे, वह मीना के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीकी बढ़ा रहा था, तो इससे मीना असहज हो रही थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि यह सही है या गलत है। उस दिन मीना चुप रही। वह रात को सो नहीं सकी। उस घटना के बारे में बात सोच कर अगले दिन स्कूल में मीना मंच की बैठक थी। मीना दीदी जो थी, बैठक में उन्होंने कहा अगर कोई स्पर्श अच्छा न लगे, डर लगे या छुपाने को कहे तो वह असुरक्षित स्पर्श होता है। और याद रखो, तुम्हारी गलती नहीं होती। असुरक्षित स्पर्श के मामले में तुम्हारी गलती नहीं होती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होती है। मीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की बात समझ गया हो। बैठक के बाद मीना ने हिम्मत दिखाई और अपनी माँ को सब बता दिया। माँ ने उसे डांटा नहीं, चुप नहीं कराया, बल्कि उसे गले लगाया और कहा तुमने सच बताया, यही बहादुरी का कार्य है। घर में बात हुई, सही कदम उठाए गए और मीना को भरोसा दिया गया कि घर तभी सुरक्षित होता है जब बच्चे खुलकर सच बोल सके। उस दिन मीना ने सीखा बेटियां घर में भी तभी सुरक्षित होती हैं जब उन्हें बोलने की आज़ादी और विश्वास मिलता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है मीना मंच के चर्चा के लिए। खतरा हमेशा बाहर से नहीं होता। असहज लगे तो चुप न रहें, तुरंत टोकें, भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं। 1198 चाइल्ड हेल्पलाइन मदद के लिए है। बेटियों की बात पर विश्वास करना सबसे ज़रूरी है। हमें अपनी बेटियों की बात पर विश्वास करना है कि ये जो भी कह रही हैं
वो सही कह रही हैं, उन्हें डराया धमकाए नहीं, उनको चुप नहीं कराएं, बल्कि उनका साथ दें। अब दूसरा है हमारा पॉइंट पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या है? इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ये एक्ट हमारा 2012 में आया था, पारित किया गया था। यह बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों, लड़के लड़कियां दोनों, को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। पॉक्सो एक्ट क्यों जरूरी है, बात कर लेते हैं। ये बनाया क्यों गया था? बच्चे कई बार डर या शर्म के कारण कुछ कह नहीं पाते हैं। पर अपराध अक्सर परिचित व्यक्ति द्वारा ही होता है। बच्चों के साथ जो अपराध किया जाता है वो कई बार देखा गया है कि अपरिचित की जगह परिचित व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। यह कानून बच्चों को सुरक्षा, गोपनीयता और न्याय देता है। पॉक्सो एक्ट के अंदर कौन कौन से अपराध आते हैं, अब ये बात कर लेते हैं। असुरक्षित या यौन स्पर्श, गंभीर यौन उत्पीड़न, गंभीर यौन हमला, अश्लील फोटो वीडियो दिखाना या बताना, ऑनलाइन शोषण, सोशल मीडिया या मोबाइल के द्वारा। ये पांचों तरीके की कैटेगरी जो अपराध है वो पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। और ध्यान रहे, अगर बच्चा असहज महसूस करे तो वह अपराध माना जा सकता है। अगर बच्चे को असहज महसूस हो रहा है तो वो अपराध माना जाएगा। इसके बाद आता है हमारा पॉक्सो एक्ट के अंदर क्या सजा रखी गई है। अपराध की गंभीरता के अनुसार 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हमारी रखी गई है। इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पॉक्सो एक्ट के अंदर कम से कम 3 साल की सजा है और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास भी हो सकता है। बच्चों के अधिकार, पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाएगी। पुलिस कोर्ट में डरने का माहौल नहीं होगा। बयान सहज वातावरण में लिया जाएगा। बच्चा दोषी नहीं माना जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि बच्चे को दोषी नहीं माना जाएगा और बच्चे की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत बार डर जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। शिकायत किस तरीके से करें? शिकायत के लिए सबसे पहले नज़दीकी पुलिस के स्टेशन जाएं, नहीं तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1908 पर संपर्क करें। विद्यालय के अंदर है तो शिक्षक और प्रधानाचार्य को, प्रधानाध्यापक को बताएं, मीना मंच की जो दीदी हैं उनको बताएं, और घर पर माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन को में किसी को भी बता सकते हैं। बात आती है पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत करना ही अनिवार्य है। अगर किसी को जानकारी हो वह नहीं बताता था तो वह भी अपराध हो सकता है। पॉक्सो एक्ट के अंदर आपको शिकायत करनी पड़ेगी। अगर आप शिकायत नहीं करते हैं तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और अगर किसी को ऐसे किसी अपराध के बारे में पता है जो बच्चों के साथ किया गया है और वो नहीं बताता है तो उसे भी अपराध माना जाएगा। वो भी अपराध हो सकता है, क्योंकि इन्होंने भी मौन स्वीकृति दी है अपराध के लिए। इसके बाद आधा फुल के सभी कॉमिक बुक्स और निर्देशिका के विषय में विस्तृत जानकारी और PDF और वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और विद्यालय के नाम के साथ हमें मैसेज करें। महत्वपूर्ण नोट, जैसा कि हमेशा होता है, प्रत्येक शनिवार को मीना मंच का संचालन सुगमकर्ता के नेतृत्व में किया जाता है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिभाग करना होता है। सभी क्लासों से एक एक बच्ची का चयन पावर एंजल के रूप में किया जाता है। सत्र के दौरान प्रयोग होने वाले सभी सुगम मॉड्यूल सुगमकर्ता में कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए और वह सुगमकर्ता के पास होना अनिवार्य है। प्रत्येक सत्र का आख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए गए टूल 10 पर सुगमकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से भरी जाए। यदि सत्र संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या, संदेह, सवाल, जिज्ञासा आदि आ रहा है तो आप प्रश्न के साथ विद्यालय का नाम, ब्लॉक और जनपद का नाम लिखकर विवरण के साथ प्रेषित कर सकते हैं। इस सभी के साथ आज की मीना मंच की गतिविधि का समापन किया जाता है। धन्यवाद साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलते हैं। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।